हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि पंडित होशियारी लाल, स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल जी के ये बेटे हैं। काफी सपने देखे थे पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने अपने सिरसा को सजोने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति पर ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन विषयों पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के चुनाव, कैसा प्रचार चल रहा है शर्मा जी? ऐसा कि कांग्रेस पार्टी का जब से कांग्रेस पार्टी ने सिरसा से हमारी बहन कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया है, तब से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आम जनता में बड़ा भारी जोश और समर्थन देखने को मिलता है। तो सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 14 गांवों का बहन कुमारी शैलजा ने खुद दौरा कर लिया और शहर के भी कई वार्डों में मैडम ने खुद जनसभाएं करके लोगों का आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए अपील की। हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप तो एक होकर चल रहा है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो इनके अलग अलग कार्यक्रम रह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इससे काफी फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई कार्यक्रम अलग नहीं है। पहली बात तो टिकट वितरण के बाद में हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करने और समर्थन जुटाने के लिए लगे हुए हैं। कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि सभी की सभी हरियाणा की आज हालत ये है कि 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम। और जो बात करते हो आप गुटबाजी या कार्यक्रम की, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। आज इनके सबसे बड़े जो चेहरे थे, गृह मंत्री रहे हैं प्रदेश के अनिल विज, आज आपको कहीं नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रोफेसर रामविलास समाज के सिरसा की जो उम्मीदवार रही है, यहाँ से सांसद भी रही है सुनीता दुग्गल, वो कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रही। कभी मुख्यमंत्री आए तो 2 मिनट उनके साथ झलक दिखाई स्टेज पर, उसके बाद में आप बताओ उनके कोई कार्यक्रम है? गुटबाजी है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। क्यों आप विकास नहीं मानते? बेरोजगारों की इतनी नौकरियां मिली हैं, भ्रष्टाचार है वो बंद हुआ है। अगर किसानों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुआवजा जो इस सरकार के अंदर आया है, जैसे हर बार बात होती है कि कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक पकड़ा दिए जाते थे, लेकिन अब तो करोड़ों रुपए का मुआवजा आया किसानों के साथ। अगर किसानों को मुआवजा आया होता तो आज गांवों में किसानों पर ये इनका किसान विरोध क्यों करते? जगह जगह इनको किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। रही बात आप विकास की बात करती है, तो मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा करी थी कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आप सिरसा में बताओ, राष्ट्रपति मोदी द्वारा उसका शिलान्यास भी कर दिया गया, परंतु एक भी ईंट अगर मेडिकल कॉलेज के नाम से लगी है तो बता दो। सिरसा के अंदर इन्होंने बाईपास की घोषणा की थी, वो कहीं काम नहीं हुआ। इसी तरह जो इन्होंने पार्किंग की घोषणा करी थी, वो कहीं पार्किंग नहीं है। कुमारी शैलजा का हर बार यही कहना है कि वो यहाँ से टिकट नहीं लेना चाहती थी। कुमारी शैलजा का ये इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था, वो मुख्यमंत्री देखने का सपना लड़ रही है। कल को अगर वो जीत जाती हैं, कुछ भी है, तो अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है तो सिरसा का चुनाव ये दोबारा होगा। ये सदमा सिरसा की जनता क्यों सहन करे जब उनका मन ही नहीं है लड़ने का? सिर्फ एक भ्रामक प्रचार और भारतीय बुराई है। ये सच्चाई है कि कुमारी शैलजा जी ने खुद घोषणा करी थी कि अब की बार मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, परंतु सिरसा की जनता ने, सिरसा के लोगों ने, सिरसा के कांग्रेस जनों ने जिस प्रकार से हाईकमान के आगे आवाज उठाई कि हमारी उम्मीदवार यहाँ शैलजा को बनाया जाए, हाईकमान ने जन भावनाओं की आदर करते हुए कुमारी शैलजा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। राम राज्य से कितना खुश हैं आप? राम राज्य देखो, भगवान राम है जो सबकी आस्था के है जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को अपना एक अधिकार, भाई भगवान राम सिर्फ हमारे हैं, भगवान राम तो मेरे भी है, उनसे ज्यादा आस्था मेरी भी भगवान राम के अंदर है। ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। आस्था होना एक अलग बात है, धर्म के नाम पर राजनीति लोगों को लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। आखिर क्या चल रहा है राजनीति में? लोकसभा के चुनाव हैं और हर पार्टी का जो प्रत्याशी है वो अपना प्रचार अपने हिसाब से कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, समय व्यतीत होता जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रचार है वो भी अपनी जो गति है वो पकड़ चुका है। कुछ ही दिन रह गए हैं, इलेक्शनों में कुछ ही समय बाकी है और जो गतिविधियां हैं वो काफी तेजी से हो रही हैं। तो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में सिरसा में क्या चल रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस वरिष्ठ नेता
राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने से पहले इनका जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि पंडित होशियारी लाल, स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल जी के ये बेटे हैं। काफी सपने देखे थे पंडित होशियारी लाल शर्मा जी ने अपने सिरसा को सजोने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति पर ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन विषयों पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने सिरसा वासियों को रूबरू होने का मौका दिया और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कैसा प्रचार चल रहा है शर्मा जी? ऐसा जी, कांग्रेस पार्टी का जब से कांग्रेस पार्टी ने सिरसा से हमारी बहन कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया है, तब से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आम जनता में बड़ा भारी जोश और समर्थन देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से प्रचार चल रहा है, मैं पूरे पार्लियामेंट के अलावा अपनी विधानसभा की अगर बात करूं तो सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लगभग 14 गांवों का बहन कुमारी शैलजा ने खुद दौरा कर लिया और शहर के भी कई वार्डों में मैडम ने खुद जनसभाएं करके लोगों का आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए अपील की है। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर हर वार्ड के अंदर, हर गांव के अंदर सभी साथी है जो डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनसे उन लोगों को अवगत कराते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जैसे आज आपने बूथ लेवल की मीटिंग बुलाई है, काफी कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नजर आए, तो आज क्या क्या फैसले लिए गए हैं, कैसे आप प्रचार करेंगे? समय है बहुत कम है। अगर जैसे टिकट की बात करें तो वो भी काफी लेट अनाउंस हुई थी, जैसे कि भाजपा ने तो 2 महीने पहले से प्रचार शुरू कर दिया था। तो अब आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं बूथ लेवल की मीटिंग की? ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं था जी, उन्होंने तो कांग्रेस से भी दूसरी पार्टियों से आए हुए उम्मीदवार उधार लेके पहले कर दिया, परंतु उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ठीक है कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ा टिकटों का वितरण लेट हुआ है, फिर भी हमारी तैयारी शुरू से ही थी। चुनावों के लिए हम पूरी तरह से पहले से ही तैयार थे। आज हमने जो मीटिंग की है बूथ लेवल पर, जो पोलिंग एजेंट बनाने हैं, जो हमने मतदान केंद्रों पर कैसे लोगों को पहुंचाना है, किस प्रकार कोई वोटर बाहर गया हो उसके लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं और सभी बूथों पर। इसके बाद में हम जल्दी एक बूथ लेवल पर जो हमारे बूथ एजेंट होंगे उनका भी एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, ताकि उनको बूथ पर मतदान केंद्र की जो मतदान वाले दिन है जो उनको वो बारीकी हैं वो उनको समझाई जा सके। जी, जी। अगर जैसे अब लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, सिरसा के बीच में से बात कर रहे हैं, तो हमने एक चीज़ नोट करी है कि हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप तो एक होकर चल रहा है, लेकिन जो कार्यक्रम है वो इनके अलग-अलग कार्यक्रम रह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई कार्यक्रम अलग नहीं है रे। पहली बात तो टिकट वितरण के बाद में हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जी। सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करने और समर्थन जुटाने के लिए लगे हुए हैं। कोई कार्यक्रम कहीं अलग नहीं हो रहा। जो बहन जी के कार्यालय से कार्यक्रम बनते हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेसन उन कार्यक्रमों को आगे करने का काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि सभी की सभी हरियाणा की आज हालत ये है कि 10 की 10 सीटें जीतने में सक्षम है। और जो बात करते हो आप गुटबाजी या कार्यक्रम की, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। आज इनके सबसे बड़े जो चेहरे थे, गृह मंत्री रहे हैं प्रदेश के अनिल विज, आज आपको कहीं नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा आज कहीं नजर नहीं आ रही। सिरसा की जो उम्मीदवार रही है, जहाँ से सांसद भी रही है सुनीता दुग्गल, वो कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रही। कभी मुख्यमंत्री आए तो 2 मिनट उनके साथ झलक दिखाई स्टेज पर, उसके बाद में आप बताओ उनके कोई कार्यक्रम है? तो गुटबाजी है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज जो प्रचार में पिछड़ी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार देखें तो पिछले दिनों में काफी तेजी पकड़ चुका है। कालावाली के अंदर एक विशाल रैली हुई थी। अगर कल माधो सिंघाना की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। शैलजा आंधी है, ये चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ये प्रचार थमता हुआ नजर आ रहा है। उस विषय में आप क्या कहते हैं? कोई ऐसा ही किसी प्रकार का कोई हमारी कमजोरी या प्रचार नहीं थम रहा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसलिए आप देखो कितनी बारी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रही है, कोई मुख्यमंत्री यहाँ लगातार हो रहे हैं। उन्होंने सिरसा ही फोकस क्यों किया हुआ है? आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही। अगर काम किए होते, अगर इन्होंने जनता का विकास किया होता, क्षेत्र का विकास किया होता, तो आज इनको इतने चक्कर लगाने की जरूरत होती?
आप जनता विकास अपने आप नहीं, वोट देते। बीच में बात काट रही हूँ, आप विकास नहीं मानते? बेरोजगारों को इतनी नौकरियां मिली हैं, भ्रष्टाचार है वो बंद हुआ है। अगर किसानों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुआवजा जो इस सरकार के अंदर आया है, जैसे हर बार बात होती है कि कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक पकड़ा दिए जाते थे, लेकिन अब तो करोड़ों रुपए का मुआवजा आया किसानों के ये खातों में। सब मन घटत बात है। अभी 2 रुपए के चेक दिए गए। अगर किसानों को मुआवजा आया होता तो आज गांवों में किसानों पर ये इनका किसान विरोध क्यों करते? आज गांवों में किसानों पर मुकदमे क्यों दर्ज कराती है? जगह जगह इनको किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। रही बात आप विकास की बात करती है, तो मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा करी थी कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आप सरसा में बताओ, राष्ट्रपति मोदी द्वारा उसका शिलान्यास भी कर दिया गया, परंतु एक भी ईंट अगर मेडिकल कॉलेज के नाम से लगी है तो बता दो। सरसा के अंदर इन्होंने बाईपास की घोषणा करी थी, वो कहीं काम नहीं हुआ। इसी तरह जो इन्होंने पार्किंग की घोषणा करी थी, वो कहीं पार्किंग नहीं है। और कितने काम बताऊं, नगर परिषद का कार्यालय की बात है वो नहीं। कांग्रेस की जो जन नीतियां हैं वो क्या है? जैसे मैंने बात करें, जो जैसे कांग्रेस की तरफ से जो अपना जारी किया गया है, जनता के आवेदन जारी किया गया है, जब बीजेपी की तरफ से किया गया तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सेम एक जैसे हैं। कांग्रेस पार्टी की तो गारंटी है, हम्म, जहां जहां राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने जो भी वायदा किया, हम्म, चाहे वो महिलाओं को सस्ते सिलेंडर देने की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे पुराने कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई, जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए उनको पूरा किया। और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी आज ये कहते हैं, ये कभी नहीं कहते भाजपा की गारंटी, ये तो कहते हैं मोदी की गारंटी। तो मोदी ने जब 2014 में आए तो 15 लाख का वायदा किया था। आप बताओ किसके खाते में 15 लाख आई है? मोदी ने तो गारंटी ये भी दी थी 1 साल के अंदर 2 लाख करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दूंगा। आप बताओ कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है? तो ये जुमलेबाजी की पार्टी है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माना है भाई हम जो वादे करते हैं, जो हम घोषणा करते हैं, वो हमारी जुमलेबाजी है। आज ये गारंटी के नाम पर, आज ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। आज ये हिंदुस्तान के अंदर क्या काम किया, शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य है, उस सड़कों, उनके नाम पर वोट नहीं मांग रहे। आज ये सिर्फ वोट मांग रहे हैं हिंदू मुसलमान को लड़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर तुमने काम किया तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना, भाई हमने ये काम किया। जनता अपने हिंदू आप समझ मुस्लिम लेगी। दंगों की अभी बात चल रही है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात करी है। कुछ ही दिन पहले एक गांव में प्रोग्राम था, वहां पे 18-19 साल के बच्चे की ये आवाज थी कि जब 10 सालों से कहीं भी हमने दंगा नहीं देखा है, लेकिन 10 साल पहले ये होता था कि जैसे रामनवमी होती है तो दंगे हो जाते थे, अगर कोई हिंदुओं का पर्व है तो दंगा हो जाता था कि ये दंगा हो गया। आखिर अब 10 सालों में दंगा क्यों नहीं हो रहा है? वो राम राज्य को मान रहे हैं। दंगा क्यों नहीं हुआ? जम्मू में जब इन्होंने 300 धारा 17 हटाई थी, नोटबंदी करी थी, तो उस टाइम कहा था भाई हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं भाई जो आतंकवाद की जड़ को खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। आप बताओ, पार्लियामेंट में हमला हुआ, इनके शासनकाल में हुआ। पुलवामा का हमला हुआ, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए। आज तक पुलवामा कांड का कोई आप बताओ, कोई आए रिपोर्ट आई है भाई किस वजह से हुआ, कितना आरडीएक्स आया? सरकार है आज तक इतने 1 साल तक बताया उन्होंने भी पुलवामा में कांड कैसे हुआ? आपके तो भी दंगे नहीं हुए। सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए हैं, हरियाणा कितनी बार जला है 10 सालों में? आप ये बताओ, हरियाणा कितनी बार जला है? हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर दंगे हुए, किसानों पर लाठीचार्ज हुई, आंगनबाड़ी महिलाओं पर लाठीचार्ज हुई, सरपंच जो प्रतिनिधि चुने हुए उन पर लाठीचार्ज हुई। हरियाणा कितनी बार चला है? और आज भी जब इनके उम्मीदवार चुनाव वोट मांगने जाते हैं तो भारी पुलिस फोर्स के बल के ऊपर वो वोट मांगने जाते हैं, और फिर भी किसानों पर लाठीचार्ज। अभी कल परसों ही रानिया विधानसभा में कुछ किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आप ये बताओ ना, दंगे क्यों नहीं है? इन्हें तो हरियाणा और देश को जलाने का काम किया है। गाड़ी पर पत्थर मारना, गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकना, उसके आगे लिट जाना, उसके आगे उसको आप किस नजरिए से देखो, देखते गाड़ी हैं? पर पत्थर मारना या किसी प्रकार की हिंसा करना, उसका हम निंदा करते हैं, परंतु ये नौबत क्यों आई है? ये पत्थर किसान ऐसे नहीं मार रहा कोई, वो किसानों का गुस्सा है। जिन 750 किसानों की जान गई है, उस टाइम ये किसान के लिए क्या बोल रहे थे? ये किसानों को खालिस्तान समर्थक बता रहे थे। कोई कहता था भी ये पाकिस्तान के हैं। आज ये किस मुंह से किसानों के लिए वोट मांगने जा रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे अशोक तंवर जी, इन्होंने खुद बताओ, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या समझने बोले थे। आज वो कैसे अच्छे होगी? तो वो लोगों का रोष है, वो लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। भी 750 किसान जो इनके शहीद हुए, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, उस टाइम तो ये सत्ता के मजे लूट रहे थे। आज जो जजपा पार्टी है, आप दुष्यंत चौटाला की बात कर लो, जी जी। 4.5 साल तक तो इन्होंने सत्ता के मजे लूटे। आज जब सत्ता से इनको बाहर कर दिया गई तो अब ये कहते भी किसान हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? तुम तो उस टाइम ये कह रहे थे भी किसान तो आतंकवादी है, किसान तो खालिस्तान के समर्थक है।
उस टाइम तुम किसानों के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? जी जी, कुमारी शैलजा जी की बात करते हैं। लोगों का भी, काफी लोगों का ये कहना है कि 25 साल से शैलजा को यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ तक कि उनका कोई यहाँ पर किराए का घर भी नहीं है। तो 25 तारीख की दोपहर तक इनका कोई भी नुमाइंदा नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि फैक्ट ये बातें भी चल रही है कि कुमारी शैलजा का नंबर उनके किसी कार्यकर्ता के पास हो तो वो भी दिखा दो। ऐसा है जी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता चुनाव में हार की बुगलाहट की वजह से कर रहे हैं। उनको सिरसा के इतिहास का ज्ञान नहीं है। कुमारी शैलजा 2 बार यहाँ से एमपी रही है, उनके पिताजी 4 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। चौधरी दलवीर सिंह ने सिरसा के लिए क्या किया, ये सिरसा जिला की जनता, पार्लियामेंट की जनता जानती है। कुमारी शैलजा ने कितने काम किए। आज जो बड़ी रेलवे लाइन है जिस पर जो हमारी रेल दौड़ रही है, वो शैलजा जी ने यहाँ लोकसभा की सांसद रहते हुए किया। आज जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो सबसे पहले कुमारी शैलजा ने फुलका के अंदर रीजनल सेंटर के नाम से जगह लेकर रीजनल सेंटर बनाया। आज वो यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर चुकी है। आज जो भव्य स्टेडियम है वो कुमारी शैलजा जी का बनाया। और कितने स्कूल कॉलेज यहाँ कुमारी शैलजा जब सांसद थी तो उन्होंने बनाया। जो ये बात करें भी घर नहीं है, तो कुमारी शैलजा का हर घर सिरसा का घर है। घर कोई ईंट पत्थरों से नहीं होते, घर लोगों को दिलों में है। चौधरी दलवीर सिंह और कुमारी शैलजा लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। रही बात वो जाने की, तो कुमारी शैलजा एक राष्ट्रीय नेता है। हाईकमान का आदेश होता है। हाईकमान ने कहा भी आप सिरसा से अम्बाला लड़ो, तो उन्होंने अम्बाला से चुनाव लड़ लिया। हाईकमान ने कहा भी आप सिरसा से लड़ो, तो वो सिरसा से लड़ लिया है। उनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि सब कुछ सिरसा ही है। अब एक सवाल आप बताओ ना, हमारा कांग्रेस पार्टी हाईकमान जहां ड्यूटी लगाएगी, हम तो सभी कार्यकर्ता वो ड्यूटी मानेंगे। अब एक सवाल और जो जनता के मन में है, कुमारी शैलजा का हर बार यही कहना है कि वो यहाँ से टिकट नहीं लेना चाहती थी, वो नहीं लड़ना चाहती थी। उनका मन विधानसभा लड़ने का है। वो विधानसभा में मतलब मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो कुमारी शैलजा देख रही है। कुमारी शैलजा का ये इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था, वो मुख्यमंत्री देखने का सपना लड़ रही है। कल को अगर वो जीत जाती हैं, कुछ भी है, तो अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है तो सिरसा का चुनाव ये दोबारा होगा। ये सदमा सिरसा की जनता क्यों सहन करे जब उनका मन ही नहीं है लड़ने का? ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार और भ्रांति फैलाई जा रही है। ये सच्चाई है कि कुमारी शैलजा जी ने खुद घोषणा करी थी कि अब की बार मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। परंतु सिरसा की जनता ने, सिरसा के लोगों ने, सिरसा के कांग्रेस जनों ने जिस प्रकार से हाईकमान के आगे आवाज उठाई कि हमारी उम्मीदवार यहाँ शैलजा को बनाया जाए, हाईकमान ने जन भावनाओं की आदर करते हुए कुमारी शैलजा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उनकी इच्छा पहले भी ये थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, परंतु जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने उनको उम्मीदवार बनाया और जन भावनाओं की कदर करते हुए कुमारी शैलजा ने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी, तो जैसे भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ी रैली या कोई बड़ा चेहरा है वो सिरसा में देखने को मिलेगा? जितनी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की रैलियों में भीड़ आ रही है, उतनी भीड़ तो शैलजा जी के हर गांव में, हर वार्ड में जनसभा में आ रही है। इनको आप रैली नहीं कह सकते। जो ये खट्टर साहब की, नायब सैनी की जो आप रैली कह रहे हो, ये तो एक कार्यकर्ता की बैठकें कह सकते हो आप इनको। हमारे आप प्रोग्राम देखो शैलजा जी के, रात को 10 बजे तक हजारों लोग सड़कों पर होते हैं। जिस प्रकार सैकड़ों मोटरसाइकिल के ढोल बाजों से फूस बरसा करके उनका स्वागत किया जा रहा है, तो आपको लोकप्रियता का अंदाजा लग जाएगा। रही बात रैली की, तो 19 तारीख के बाद हमारे भी यहाँ राष्ट्रीय नेता आएंगे, कभी भी वो रैली की घोषणा हो सकती है। राम राज्य से कितना खुश हैं आप? राम राज्य देखो, भगवान राम है जो सबकी आस्था की है जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को अपना एक अधिकार, भाई भगवान राम सिर्फ हमारे हैं, भगवान राम तो मेरे भी है, उनसे ज्यादा आस्था मेरी भी भगवान राम के अंदर है। ये भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं। हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। आस्था होना एक अलग बात है, धर्म के नाम पर राजनीति लोगों को लड़ाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो जनता के लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी अपनी जनता के लिए, उन पर जो प्रकाश है वो डाला है और उनकी क्या सोच है जनता के बारे में, ये भी उन्होंने बखूबी बताया है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। और हाँ, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से एक ही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को वोट जरूर डालना है। अपनी वोट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा सोच समझकर करना है और वोट
एक ऐसा हथियार है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता है और इस हथियार को बखूबी अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए जरूर इस्तेमाल करना है। 25 मई को वोट जरूर डालना है। धन्यवाद।